कि उसका सांस रुक गया था उल्टी करते करते, पता नहीं क्या हो गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आलिया की और ज़्यादा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रात के बज रहे हैं यहाँ 12, ठीक है। और ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि पेट में दर्द हो रहा है, इसको वॉमिटिंग वाला मन हो रहा है। तो हस्बैंड इसको लेके बैठ गए थे। कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स बेटा, मत जाओ। क्या निकल रहा है? सब्जी निकली है बहुत सारी, बहुत सारी। दवाई देने के बाद भी इसको आराम नहीं हुआ। हमने वॉमिटिंग की, गैस की, हर तरीके की दवाई दे दी थी, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ था। रात को इसको वॉमिटिंग हुई। तो आलिया की तबीयत आज भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 15 दिन हो गए हैं, वो ठीक ही नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। ब्लड टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, उसमें इन्फेक्शन आया था बॉडी में, कि बॉडी में उसको इन्फेक्शन है। और एंटीबायोटिक, मेरा एक सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया था वो वाले व्लॉग में जिसमें मैंने लिखा था ना दिन का पता ना रात का पता। उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि एंटीबायोटिक से फ़र्क पड़ेगा। और एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, उसके बावजूद भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है। फीवर ही नहीं जा रहा, उसकी बॉडी टेम्परेचर जो है डाउन ही नहीं हो रही है। डॉक्टर्स भी शॉक्ड है, हैरान है कि एंटीबायोटिक्स चल रही है, सारी दवाई चल रही है उसकी, खांसी जुकाम फीवर, एंटीबायोटिक सब कुछ चल रहा है, बट उसके बाद भी उसका जो बुखार है वो नहीं जा रहा है। और रात को उसको इतनी वॉमिटिंग हुई है, इतनी वॉमिटिंग हुई है कि उसका सांस रुक गया था उल्टी करते करते, पता नहीं क्या हो गया है। 15 दिनों से हमारा ना खाने का पता, ना कुछ पता, ढंग से खाना भी नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे जो जो बनता है मैं उस तरीके से बना देती हूँ। मुझे इधर आना पड़ा क्योंकि वहाँ बच्चे मुझे रोता हुआ देखते, उनके आगे मैं टूटना नहीं चाहती क्योंकि और उनको मेंटली इफेक्ट होता। उसके सारे एग्ज़ाम छूट गए, सिर्फ उसने सारे फाइनल एग्ज़ाम आलिया के छूट गए, सिर्फ उसने 2 स्टार्टिंग के एग्ज़ाम दिए बस। और उसके सारे एग्ज़ाम छूट गए। आज भी उसका एग्ज़ाम था, नहीं जाएगी। और कल का गैप दे के परसों एग्ज़ाम है, तो वो भी वो नहीं दे पाएगी। मैं ना टूटना नहीं चाहती थी ऑन कैमरा के ये सब, मैं अब सही में टूटना नहीं चाहती थी, बट मैं सही में टूट चुकी हूँ मेंटली, क्योंकि यार बच्चे को ऐसे नहीं देखा जाता। आप लोगों को, मैं अगर जब उस दौरान इसको फीवर आता है और बहुत बैगी बैगी बातें करती है, और उसका जो माइंड है वो कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है, कंफ्यूज हो जाती है वो बोलती है मम्मी दीवार घूम रही है, मम्मी सिर घूम रहा है मेरा, मेरे आगे पिक्चर चल रही है, बहुत अजीब अजीब बात करती है यार। मैं मतलब उसका जो माइंड है ना वो कन्फ्यूजन स्टेट में चला जाता है। इस तरीके की हालत हो रही है। आज आज मैं बस और देखूंगी, क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गया उसका फीवर नहीं जा रहा, इतनी एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी। मैं सिर्फ आज आज का दिन देख रही हूँ। अभी मैं उसको चेक करके आई हूँ, अभी भी वो इतनी गर्म है, उसकी बॉडी बहुत गर्म है यार। और जो उसका बॉडी लैंग्वेज है ना वो कुछ अजीब सी हो गई है, मतलब खोई खोई सी हो गई है। शायद वो फीवर का इफ़ेक्ट है ब्रेन पर के। ऑब्वियस है यार, 10 दिन से उसकी बॉडी जो है फीवर को झेल रही है, वो भी हाई ग्रेड फीवर को। मैं बस आज आज देखूंगी और फिर मैं डिसीज़न लूँगी कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अब लिटरली ऐसे नहीं देख सकती हूँ। या तो हम दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे क्या है क्या नहीं है,
अगर ऐसा मुझे लगा कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जब बेटर होगा। उसके हाथ इतने इतने से हो गए, हड्डियां दिखने लग गई हैं मेरी बच्ची की 10 दिनों में। उसकी हड्डियां यार, मतलब ऐसे हैंड्स होते हैं ना हाथों की, जो उंगलियां, हड्डियां दिखने लग गई है उसकी यार। ये हालत हो गई है उसकी, वो कुछ खा ही नहीं पा रही है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी रात की कि इसको वॉमिटिंग हो रही है, तो रात को इसका यही हाल था। हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए थे। फीवर इसको हाई ग्रेड 102 103 ऐसे हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, अनकॉन्शियस हो रही थी लड़की। और इसको फिर हमने सुबह भी इसको गैस वाला दवाई, वॉमिट वाला, हर तरीके की दवाई दे दी थी, फीवर वाली भी दे दी थी। 20 दिनों से बच्ची ने खाना नहीं खाया। आप लोग सोच सकते हैं, मतलब 20 डेज से एक बाइट भी रोटी का बॉडी में नहीं गया गया है। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको अच्छे से खिलाऊं, खिचड़ी भी खिलाऊं, दाल भी खिलाऊं, मुंह में तो ले ली थी बट इससे निगला नहीं जाता था। और अगर ज़बरदस्ती इसने 1-2 स्पून पेट में अगर डाल भी लिया तो उससे इसको वॉमिट हो जाता था और इसकी हालत कंडीशन ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए 20 दिनों से इसने खाना नहीं खाया और लग रहा है ये 8 साल की बच्ची है, 9वां साल इसको लग चुका है। इतना इसका पूरे शरीर का बॉडी फैट जो होता है, वैसे तो बच्चों में ज़्यादा होता नहीं, इसमें तो ऑलरेडी बहुत कम बॉडी फैट था। पूरा बॉडी फैट बच्ची का ख़त्म हो गया। और इतना, मतलब ऐसे ऐसे देखिए, मैं इसके हाथ देख देख के रो रही थी कि इतने पतले इसके हाथ हो गए, जैसे कि 3-4 साल के बच्चे के, वो एकदम हड्डियाँ सी दिखने लगी थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इसकी कंडीशन ऐसे कैसी होगी। मेरा बहुत रो रो के बुरा हाल हो चुका था, ये देखो, क्योंकि ये ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरा इतना बुरा हाल हो गया था रो रो के कि मैं क्या बताऊँ। मेरे से मतलब अनबियरेबल हो रही थी मेरी भी कंडीशन, कि पता नहीं इसको क्या हो गया है। मैं मतलब, और ऊपर से दूसरा भी बच्चा है, वो भी सब कुछ देख रहा है। मुझे डर था कि कहीं उसको भी इन्फेक्शन ना लग जाए। वो यहाँ पे उसको ये चीज़ पता है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आराम से यहाँ अपना खेल रहा है टॉयज़ से, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। यहाँ पे मैंने आलिया को भी नहला दिया, धुला दिया। फिर इन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रही थी कि बच्चों को, आलिया को खाना खिला दूँ। शोना ने बोला मुझे थोड़ी सी पराठी खानी है सब्जी के साथ, घिया की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने यहाँ रखी थी। और यहाँ पर आलिया के लिए मैंने पतले पतले ओट्स बनाए थे, मीठे दूध वाले। तो फिर भी इसकी कंडीशन ठीक नहीं हुई, तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। तब भी इतना कुछ बनाने पर भी इसने कुछ भी नहीं खाया। हमने फिर इसके पेडिट्रिशियन को कॉल किया और फिर उन्होंने बोला कि आप इसे इमरजेंसी में अब हॉस्पिटल में ही एडमिट करा दीजिए। ये देखिए 100 फीवर इसको अभी भी यहाँ आ रहा है। ये अभी ऑफिस से ही आए थे हस्बैंड, और इन्हें मैं यही बता रही थी कि इसको अभी भी 100 फीवर आ रहा है। तो बिना किसी देरी के हस्बैंड ने तुरंत आलिया के पेडिट्रिशियन को कॉल किया, जिससे इसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो उन्होंने फिर यही बोला कि अब बिना किसी देरी के आलिया को अब आप एडमिट कराओ, क्योंकि ऑलरेडी जो है ओरली इसका जो कोर्स होता है 7-8 दिन का, उससे ज़्यादा ही हो चुका है। 2 हफ्ते 14-15 दिन हो चुके हैं, बट फिर भी इसको नहीं ठीक हो रही है ये। तो आप इसे इमरजेंसी में जाके एडमिट करवाओ। तो इसके जो आलिया के बाय बर्थ ही पेडिट्रिशियन है। जब ये पैदा ही हुई थी, पैदा होते ही आप लोगों को पता है कि वैक्सीन बच्चों को लगते हैं, तो तब से बाय बर्थ ही जो इसके पेडिट्रिशियन हैं, जिनसे आलिया का और मेरे बेटे का भी, शोना का भी वो चलता रहा है वैक्सीनेशन, तो उनसे हमने कंसल्ट किया। तो उन्होंने बोला आप मैक्स में आ जाओ, क्योंकि वो इसी हॉस्पिटल में HOD हैं पेडिट्रिशियन डिपार्टमेंट के, वो हेड हैं, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पहुँच गए फिर मैक्स हॉस्पिटल। तो हमें डिसीज़न लेना था जो कि बहुत टफ़ था। ठीक है, हमें अभी भी हाँ 99% तो हमें यही लग रहा था कि एडमिट ही होगी ये हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस तरीके की इसकी कंडीशन है एडमिट ही होगी। फिर भी हमें 1% लग रहा था कि हो सकता है ये वाले जो डॉक्टर है कि औरली दवाई देकर एक बार बोले कि 2-4 दिन देख लो, बट हम लोगों का जो वो था वो गलत निकला। सर ने पूरी हिस्ट्री जानी, कब से है क्या नहीं, फुल बॉडी आलिया का चेकअप किया, फीवर, वेट, हाइट, उसका पूरा बॉडी चेकअप किया। और फिर यही उन्होंने रूल आउट किया कि मैं इसको एमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा हूँ। इसकी हेल्थ कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है
और कि इतनी ज़्यादा वर्ष हो गई है कि हम इसको दवाई देकर घर नहीं भेज सकते कि मैं आप लोगों को बोलूँ 7 दिन ये खिला दो वो खिला दो, वैसी इसकी कंडीशन नहीं है। इसकी सारी चेकअप किया तो हमने इसे इमरजेंसी में फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एक आधा महीना तो लगता ही होगा इनका, एक महीना लग जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप क्लेम करोगे डिस्चार्ज मारनी है, वो नहीं हो जाएगा। वो तो कोई भी कंपनी को लगेगा ना कि जब आते ही करोगे तो उनको तो फिर लगेगा ही। हाँ ठीक है। तो ये हैं आलिया के बाय बर्थ ही पेडिट्रिशियन और HOD मैक्स हॉस्पिटल के। तो ये हमें सारा प्रोसीजर समझा रहे थे। इन्होंने बोला बिना किसी देरी के मैं आलिया को एडमिट करूँगा, उसकी नहीं है हेल्थ कंडीशन घर वापस जाने की। और आप लोगों तो हम ही डांट रहे थे कि आप लोगों ने इतनी देर कर भी कैसे दी, वो भी बच्चों के मामले में, जबकि आप इतने केयरिंग पेरेंट्स हो कि हल्की सी भी छींक भी लगती है बच्चों को तो आप तुरंत दौड़े चले आते हो डॉक्टरों के पास। तो हमने उन्हें बताया सर देखिए हम तो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे थे कि मेडिसिन हम तो हर दिन इसको डॉक्टर के पास ही ले जा रहे थे, बट वो क्योर नहीं हो पाई। तो उन्होंने यही बताया इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा सीवियर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जो जिस तरीके का इसका बॉडी इन्फेक्शन हुआ उस तरीके से इसको मेडिकली डोसेस नहीं मिल पाए। तो फाइनली आलिया को करवा दिया हम लोगों ने एडमिट, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और ज़्यादा हालत क्रिटिकल हो जाए। हम तो यहाँ आए थे एक बार सेकंड ओपिनियन लेने के लिए। ये वाले जो पेडिट्रिशियन है जिनके अंडर हम आलिया एडमिट हुई है, ये आलिया के बाय बर्थ ही पेडिट्रिक्स हैं। तो ये वाले जो पेडिट्रिशियन है ये बाय बर्थ ही है। जब आलिया का बर्थ हुआ था उस बाय बर्थ ही आलिया को इन्हीं वाले पेडिट्रिशियन ने देखा था। और जिनके पास अभी हम जाते थे और अभी ये बीमार हुई, जिनसे सब कुछ इसका फॉलोअप चल रहा था, वो हमारे घर के वहीं रहते हैं पेडिट्रिशियन। वो भी अच्छे हैं, मैं ऐसे वो नहीं करूँगी उनको, मतलब उनमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। बट उन्होंने ही हमें एडवाइस दी थी, पहले हमने आने से पहले उन्हीं को ही कॉल किया था कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने ही हमें एडवाइस दी थी कि आप इसको एडमिट करा लो तो ज़्यादा बेटर है, इससे ज़्यादा पहले हालत जो है इसकी ख़राब हो जाए और ज़्यादा, तो ये बेटर है आप एडमिट करा लो। फिर हमें ध्यान आया कि चलो ठीक है, अगर एडमिट ही कराना है तो हम आलिया के बाय बर्थ वाले जो पेडिट्रिशियन है उनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में बैठते हैं और हमने इसको करवाया है एडमिट मैक्स में। अच्छा, मैक्स में एडमिट कराइए। देखिए तो ये मैक्स हॉस्पिटल के जो पेडिट्रिशियन डॉक्टर हैं बाय बर्थ, जो आलिया के पेडिट्रिक्स हैं, वो HOD है पेडिट्रिशियन डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो वो हेड है पेडिट्रिक डिपार्टमेंट के, तो उनके अंडर ही आलिया यहाँ एडमिट हुई। उन्होंने सारी हेल्थ कंडीशन देखी, हिस्ट्री देखी, तो उन्होंने भी हमें यही एडवाइस किया कि बिना किसी देरी के मैं आलिया को एडमिट करना, क्योंकि इतने समय तक, लंबे समय तक फीवर आना इज़ नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। और हम पूरी बॉडी को जांच करेंगे, ब्लड टेस्ट भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, पैनासोनिक एक्सरे भी होगा, तो हम जांच करेंगे कि टाइप ऑफ इन्फेक्शन है क्या है। इन्फेक्शन तो है बॉडी में, बट है क्या वो अभी नहीं पता चल पाया है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैक्स में हमने इसका एडमिशन कराया है। कुछ नहीं। मिडिल
तो अभी डॉक्टर आए थे, कुछ टेस्ट, अभी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप सब कुछ यहीं होगा, तो कैनुला लगा के गए हैं इसको और ब्लड सैंपल लिया है इसमें से, तो अभी यही सब हुआ है। हाँ, तो अब जाके हम लोगों की भी टेंशन ख़त्म हुई कि हाँ अब ये ठीक हो जाएगी। जो 15 दिनों से इसकी दवाइयाँ चल ही रही थी, अब वी आर टेंशन फ्री कि बच्चा अब हॉस्पिटल एडमिट हो गई है, तो अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका ट्रीटमेंट अभी से ही शुरू कर दिया गया है। अभी डॉक्टर ने विज़िट किया था तो ही वाज सेइंग कि मे बी इसको निमोनिया भी हो सकता है। बॉडी में वो कह रहे थे कहीं ना कहीं इसको इन्फेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। निमोनिया भी हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है। यूरिन में वैसे जलन तो नहीं बताती है ये, बट कभी कभी क्या होता है कि असिम्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स नहीं आते, तो कुछ भी हो सकता है। तो और टाइफाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो आप फुल बॉडी इसका चेकअप करेंगे, उसमें अब पता चल जाएगा। अब जाके हम लोग देखो हॉस्पिटल में है, टेंशन तो रहती है क्योंकि हम लोगों ने इसका जहाँ एडमिशन कराया है मैक्स सुपर स्पेशलिटी, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन वर्ल्ड आता है ये। और ख़र्चा तो बस पूछिए मत, खर्चा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, पर खर्चा भी चलो देखा जाए। हमारा खर्चा यहाँ पे जो अभी हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन दिया है इसको, अभी हम जा रहे हैं आलिया का नीचे एक्सरे करवाने के लिए और अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर ये है ना फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा इसका। अब हमें कहीं यहाँ बैठ जाओ, तो अभी डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा है कि इसको रेडी करो, नीचे जाना है चेक उसके लिए, अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे के लिए। तो अभी हम जाएंगे नीचे। अब हमारी सबसे बड़ी टेंशन ये ख़त्म हो गई है कि अब हमारा बच्चा जो है पिछले 20 दिनों से जो सफ़र कर रही थी, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। ये देखो ये हटाओ, ये देखो इसके उंगलियां देख रहे हो, बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे हड्डियाँ होती, स्केलेटन होता है ना, ऐसे हड्डियों का ढांचा है। देखो बॉडी का जो मांस कह लो, फैट कह लो, बिल्कुल ख़त्म। मतलब मेरा इतना बुरा हाल था रो रो के इतने दिनों से, 3-4 दिनों से ये देख के यार मेरी बच्ची को क्या हो गया है, क्या हो गया। इसकी उंगलियां मतलब देख देख के, इसकी तबीयत देख देख के, मुझे देख देख के और बच्चों को देख देख के हस्बैंड का भी मन इतना दुखी हो रहा था। तो इसके डॉक्टर ने ही हमें कह दिया था आप इसे बिना किसी देरी के, जहाँ से इसका इलाज चल ही रहा था, उन्होंने हमें बोल दिया था कोई बात नहीं, इसको जाके तुरंत आप एडमिट करा लो कहीं पर भी, पैनल में हो तो करा लो। हमने कहा हम पैनल वैनल में नहीं है, हमने इंश्योरेंस की पॉलिसी भी नहीं ली हुई। हम पिछले ही महीने सोच रहे थे कि हमें लेनी है, क्योंकि जो ले रखी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, तो हमें रिन्यू कराना हम भूल गए थे किसी कारणवश। हमने कहा चलो अब लेंगे, हम भूल गए, दिमाग से उतर गया। तो ये जो अब हमने कहा कोई पैनल में हमारा नहीं है, हम पूरा कैश में ही इसका एडमिशन कराएंगे। तो आधा 1 लाख रुपए इन्होंने अभी मांगा है हॉस्पिटल वालों ने हमें, अभी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1 लाख रुपीज़। तो अभी 50,000 रुपीज़ यूपीआई कर दिया था हस्बैंड ने, तो बाकी रिमेनिंग 50,000 जो है वो भी घर गए हुए हैं कैश लेने के लिए। वो बोल रहे थे मैं बैंक से निकलवा के ही ले आता हूँ, यूपीआई से हो नहीं पा रहा था, तो बोले मैं बैंक से ही क्योंकि कार्ड वार्ड जो है बैंक का, एटीएम कार्ड वार्ड हर एक चीज़ घर में ही थी, हम तो कुछ लाए ही नहीं थे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी वो नहीं था कि इसको एडमिट कर लेंगे यहीं पर ही। तो जो इसके बाय बर्थ पेडिट्रिक है ना, उन्होंने कहा था कि इसको अब हम एडमिट ही करेंगे क्योंकि इसकी हालत डेटोरिएट है। तो हमने कहा ठीक है सर, आप अपने अंडर योर सुपरविज़न आप इसको यहीं एडमिट कर लो, वो यहाँ के एचओडी हैं इन पेडिट्रिक डिपार्टमेंट में। तो वही है, अभी हस्बैंड गए हुए हैं घर में, बोल रहे थे मैं बैंक से निकलवा के ले आता हूँ कैश वगैरह, क्योंकि एटीएम कार्ड सब कुछ घर में ही था। तो रिमेनिंग जो 50,000 है वो आती वो नीचे सबमिट करा देंगे। बाकी इसका ट्रीटमेंट है वो इसका शुरू हो चुका है। और अब आप मेरी आवाज़ में भी जान देख सकते हो, क्योंकि अब मेरी ये टेंशन ख़त्म हो गई, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब मैं होली के दिन घर जाऊंगी तो निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। डर तो नहीं होगा? तो 3 दिन तो फिलहाल बोला है डॉक्टर ने, एडमिट होएगी। कपड़ों के नहीं मारी। हाँ। मैं तो रोने लग गई थी, एडमिट हो गई क्या? 3 दिन तो बोला है डॉक्टर ने। बाकी ये बोला अगर 2 दिन में भी 48 आवर्स में इसको बिल्कुल फीवर गायब हो जाता है, आना बंद हो जाता है, तब भी हम इसको छुट्टी दे देंगे। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं नीचे, अभी एक टीम आने वाली इसको लेने के लिए, तो मैं भी साथ में जाऊंगी। और मैंने अपनी मम्मी को भी बुला लिया है, क्योंकि मुझे अब ऐसे टाइम में तो मम्मी की ज़रूरत मुझे भी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी बीच में घर जाना पड़ेगा, कपड़े वपड़े लाने अभी जाके। ठीक है, नाइट स्टे तो यहाँ मम्मी और मैं ही करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और आप लोग भी प्लीज़ प्रे कीजिए कि मेरी आलिया जो है
मेरी बच्ची जब बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल बस प्रे, मुझे आप लोगों की प्रे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहते हैं कि प्रे में जो ताकत होती है ना, वो दवाइयों के साथ मिल के लग जाए तो बच्चा एकदम से होने में तो 3 दिन की बजाय 1 दिन में ही ठीक हो जाए। तो प्लीज़ हम मेरी बच्ची के लिए प्रे कीजिए, वो जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ भी बॉडी में इन्फेक्शन है तो है, वो तो डायग्नोस रिपोर्ट जा चुकी है इसकी, वो अब सुबह मिलेगी, कल सुबह पता चलेगा इसको है क्या टाइप ऑफ इन्फेक्शन का। तो बस प्रे कीजिए आप लोग। भूख लगने लग गई मेरे को। लगी, दवाइयाँ डाली है ना इसको इस सिरिंज के थ्रू, अभी ग्लूकोज चढ़ने वाला है इसको, अभी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी इसको नीचे जाना है एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए। तो चलिए फ्रेंड, फिलहाल तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। टाटा विटा एंड बाय बाय। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टाटा विटा एंड बाय बाय।